नमस्कार साथियों, मैं गोविंद ब्रोड, हिंदी ट्यूटर, आर्यन कोचिंग क्लासेस, सरदार शहर, चूरू, राजस्थान से। कल आपकी हिंदी की ग्रेड सेकंड की केवल हिंदी की आने के बाद में हमारे दिमाग में एक विचार है कि आप लोगों तक एक सटीक विश्लेषणात्मक की है वो हिंदी की पहुंचा दें। तो जो हिंदी ग्रेड सेकंड की कल की आई थी, हिंदी ग्रेड सेकंड उसकी की कल आई थी, उस हिसाब से सोचे कि आप तक इस बार मेरिट का क्या संशय है, क्योंकि मैं वैसे यूट्यूब वगैरह पर बनाने में बिलीव कम ही है, फिर भी विद्यार्थियों की शंका का समाधान करने के लिए अभी मैं अपने बेडरूम में बैठा था तो सोचा कि आप तो लोगों तक वो डाटा पहुंचा दूं ताकि आप लोगों का जो एक भ्रम है वो दूर हो जाए। तो देखो, इसमें सबसे पहले हम जो पिछली की है उसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए, तो जो पिछली की है उसमें हिंदी में जो सामान्य वर्ग है, सामान्य वर्ग में में क्या था कि एक तो जो सामान्य वर्ग में एक तो सामान्य सीट थी, तो उसकी जो मेरिट रही थी वो 349 रही थी। और उसी के अंदर जो महिला वर्ग थी, सामान्य में महिला वर्ग की बात है, तो उसमें भी वो 349 थी। इसका मतलब महिला और पुरुष में पिछले जो सेकंड ग्रेड हुई थी उसमें कोई दिक्कत नहीं थी, बराबर ही रही थी, वो कमी नहीं है। और सामान्य जो विधवा महिलाएं थी उनकी जो मेरिट रही थी वो 208 रही थी। और जो तलाकशुदा थी, ठीक है, उनकी मेरिट है वो काफ़ी हाई रही थी, 305 रही थी। अब अगर मैं इस हिसाब से देखूं कि इस साल क्या रहने वाली है, तो मैं आपको इसी के अंदर मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि इस साल जो सामान्य वर्ग की जो मेरिट रहेगी वो 330 से 337 तक जिस बच्चे के बढ़ रहे हैं उनका मेरिट में चयन हो जाना है। किसका? सामान्य वर्ग में। अब बात आती है कि कैटेगरी नंबर 2 आती है इसमें, कि एक जिसको अपने ओबीसी कहते हैं, ठीक है ना। तो ओबीसी की अगर मैं बात करूं, ओबीसी की ओबीसी की तो ओबीसी में जो जनरल है वो पिछली बार 347 रही थी, ठीक है ना। और उसमें ओबीसी में जो महिला वर्ग है उनकी 2 कम रही थी, यानी 345 है वो रही थी। और यहाँ पर जो ओबीसी विधवाओं की जो सीट या उनकी मेरिट रही थी वो एकदम कम रही थी, 186 अंक जिस बच्ची के बने थे उनका हो गया था। और उसमें तलाकशुदा है, जो तलाकशुदा रही थी उनके जो अंक थे वो 319 अंक वाली की महिला के बन गए थे। इस हिसाब से अगर मैं इस साल ओबीसी की अगर बात करूं, तो अगर किसी भाई बहन के, अगर मैं इस साल की, यानी जो अभी प्रेजेंट चल रहा है, अगर मैं इस साल की बात करूं, तो अगर किसी भाई बहन के 328 से 335 के मध्य अगर किसी के बन रहे हैं इस साल, तो उनका चयन है वो पक्का मान लेना, 328 से 335 के मध्य। और इसका मैं इसी वीडियो के अंदर आपको मैं एक कारण भी बताऊंगा कि क्यों इतनी कम रहेगी मेरिट, और इस साल में और पिछले साल में अंतर क्या रहेगा, तो ये सब बातें मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि जो एससी के बंदे हैं उनके मेरिट है वो पिछली बार कितनी रही थी, तो ध्यान देना, जो एससी के बंदे हैं उनकी मेरिट पिछली बार जो सामान्य रही थी, यानी एससी में जो जनरल बच्चे थे उनकी मेरिट रही थी 319 पॉइंट और कुछ रही थी, मतलब 2-2 रही थी, समझ गए। और यहीं पर एससी महिलाओं की 3 कम आई थी और 316 के लगभग रही थी। और यहाँ पर जो विधवा है
विधवा है उनकी 123 रही थी, कुछ नहीं रही थी, 123 रही थी। और इसी हिसाब से मैं इस साल अगर मैं आप बात करूं कि अगर एससी की सीट है, वो मेरिट है, वो कितनी रह सकती है, तो आपको बता दूं कि इस साल एससी की अगर किसी के, मेरी मेरिट आप आज ही बता रहा हूं मैं, देख लेना, अगर किसी के 315 से लेकर और 320 तक किसी के भी आ रहे हैं, ये सामान्य है एससी, ये सामान्य ओबीसी थी, और यहाँ पर मैंने सामान्य जनरल लिखी थी। 315 से 320 तक अगर किसी के भी आ रहे हैं तो वो अपने आप को शेकोर मानना, उनका फाइनल सिलेक्शन है, वो इस बार होना है। तो ये था। अब अगर मैं एसटी की बात करूं तो एसटी के अंदर क्या है, एसटी के अंदर जो सामान्य है यानी एसटी के अंदर जनरल है, उनका जो पिछली मेरिट है वो क्या रहने वाली थी, तो एससी की जो पिछली मेरिट थी वो 303 थी, ठीक है ना। और एससी महिला है उनकी भी 303 ही थी, ठीक है ना। और एससी जो तलाकशुदा महिला थी उनकी 104 रही थी। और इसी हिसाब से अगर मैं इस साल आपको बताऊं तो अगर कोई भी ऐसी महिला या पुरुष जो भी है ना, अगर उनके भाई 298, आप ऐसे मानो कि अगर 298 से 300 अंक इस बार बन जाएंगे, 298 से 300 अंक अगर किसी के बन जाएंगे तो वो अपने आप को सिक्योर समझ लेना, ठीक है। और नेक्स्ट अगर मैं एक कैटेगरी एमबीसी और रह जाती है, तो अगर मैं एमबीसी की बात करूं, एमबीसी कैटेगरी के अंदर जो पिछली बार सीट थी सामान्य वर्ग से, वो 335 रही थी, ठीक है। और उन्हीं के अंदर जो वुमेन्स थी, महिला थी, उनकी 7 अंक नीचे आई थी, सीधी 328 आई थी, ठीक है ना। और यहाँ पर जो विधवा है उनकी सीट 148 थी, तलाकशुदा की उनकी सीट नहीं थी। अगर मैं इस हिसाब से वर्तमान की इस साल की 2023 के अंदर जो अभी आपका रिजल्ट है, जैसे कल ही जारी हुई है कि, और अब 2 दिन आप पत्तियाँ मांग लेंगे और अभी अप्रैल के अंदर आपको जो फाइनल रिजल्ट है वो दे दिया जाएगा अभी। तो इस हिसाब से मैं 322 से 325 तक अगर किसी भी कैंडिडेट के बन रहे हैं तो ये निश्चित मानना कि आपका चयन है वो पक्का हो जाएगा। यहाँ पर मैंने कुछ डाटा है वो लिखे हैं, शायद आपको समझ में आ गए होंगे और आप इसको एकदम अच्छे से देख लेना। और बाकी जो मैंने बताए हैं आज तक वैसा ही हुआ है, क्योंकि मेरा जो पिछले 13 साल का जो हिंदी पढ़ाने का अनुभव है, उस अनुभव के आधार पर मैंने ये डाटा संकलन आपके सामने रखे हैं। और मेरिट जो मैंने बोली है इतनी ही रहेगी। अगर किसी के बन रहे हैं तो अच्छी बात है, हालांकि ये फाइनल नहीं है, इसमें 2 प्लस या 2 माइनस हो सकता है। बाद बाकी जो, क्योंकि कल पेपर होने के बाद में जो पहला पेपर था उसमें 7-8 प्रश्न हैं वो, उसमें क्योंकि शिक्षण विधियों वाले जो प्रश्न थे वो थोड़े से नीचे आ गए थे, उसमें से कुछ कट कटा के, तो जो पहले बन रहे थे कोचिंगों की आदि से, तो उसमें आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि उसमें जो शिक्षण विधियों के प्रश्न थे कुछ ऐसे, या कुछ सस्पेंसात्मक 5-7 प्रश्न थे, उसको कल आरपीएससी ने उनका उत्तर है वो थोड़ा भिन्न माना है। तो आज का तो ये विश्लेषण है वो ये सटीक यही रहेगा। आप कितने पढ़ रहे हैं आप सिक्योर रहना, और कोई जिसके कम बन रहे हैं वो भी निराश मत होना, क्योंकि ये भी कोई फाइनल की नहीं है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, हम सिर्फ अपनी संभावना बताते हैं, अपने जो हमने पिछले 15 सालों से जो पढ़ाई का जो लेवल देखा है और पिछले 15 सालों से जो पढ़ा रहे हैं उस हिसाब से हमने बहुत सारी आरपीएससी देखी हैं, बहुत सारे जो आरपीएससी का संकलन देखा है, पेपर देखा है, और पेपर में जो ऑब्जेक्शन के बाद
बाद में जो मेरिट बनती है वो भी देखा है, तो आप निश्चित मानिए 5-7% जो लास्ट में ऑब्जेक्शन वाले लगा करके और वही है जो मेरिट निर्धारित करते हैं। तो इसके आर बार अगर नंबर है तो आप निश्चिंत हो जाना, आपका चयन हो जाना। और अगर बहुत नीचे आ रहे हैं तो हम प्लीज़, इस साल ये भर्तियों का साल है, तो आप मैं समझ रहा हूँ कि अभी रीट है, सेकंड ग्रेड है, फर्स्ट ग्रेड, उनकी बम्पर भर्ती आने वाली है, आप तैयारी में लग जाना अपनी। सबसे बेस्ट है कि आप सेल्फ स्टडी खींच करके करें, अपने गुरु के मार्गदर्शन में थोड़ा सा हिंट लेते रहें। अगर हिंदी से कोई जानकारी आपको लेनी है तो मैं मेरे नंबर पर आपके सामने रख देता हूँ। आप कहीं पर भी राजस्थान में देख रहे हैं, मेरे नंबर है 96 64 00 60 35। आप मेरे इस कॉन्टैक्ट नंबर के ऊपर आप मुझसे हिंदी के बारे में किसी भी प्रकार के कोई भी संशय हो जाता है तो आप मुझसे जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।